और आज की इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपका टाइम मैनेजमेंट हो या फिर आपका सिटिंग आवर्स की बात हो या फिर आपकी कोचिंग की हो, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग। वहीं अगर बात करें दिल्ली में रहने का कितना खर्चा आता है और साथ ही अगर बात करें गाँव में कितना बेस्ट हो सकता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं अभी गाँव में हूँ एंड गाँव से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज दीपावली है एंड दीपावली की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गाँव से बिलोंग करते हैं। मोस्टली जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो गांव में रहते हैं, यानी उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो कि दिल्ली जाके तैयारी कर सके आप। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जैसे सिटिंग आवर्स को लेकर, यानी कि गांव में रह के इतनी लंबे घंटे तक तैयारी नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही कोचिंग को लेकर भी काफ़ी बड़ी दिक्कत रहती है, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज मैं आज आपकी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें सेटिंग आवर्स की लेकर के। तो सेटिंग आवर्स की बात करें तो जो व्यक्ति शहर में रहता है वो लाइब्रेरी जा सकता है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है, वहाँ जाके सुबह से जाके शाम तक स्टडी कर सकता है। अगर सुबह से शाम तक 12 घंटे अगर बैठ रहा है लाइब्रेरी के अंदर तो 8 घंटे 7 घंटे तो कम से कम स्टडी कर ही लेगा, अगर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है तो। लेकिन अगर गाँव की बात करें, गाँव में लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन तब भी यूपीएससी की तैयारी गाँव में रह के कैसे की जा सकती है, तो उसको आपको कैसे सेट करना है, किस प्रकार से आपको जो है अपनी सेटिंग आवर्स को है मिनिमाइज करना है, मैनेज करके रखना है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या कर सकते हो। तो सेटिंग आवर्स कैसे आप मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। एंड वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो कि आपके घर के कामों से लेकर और साथ ही आपकी स्टडी तक को मैनेज करे। यानी कि आपके घर के काम जितने भी होते हैं घर वाले बोल देते हैं तो बीच बीच में स्टडी में जो गैप लग जाता है, और गैप लगने की वजह से जो आप पढ़ रहे होते हो वो कहीं ना कहीं आपकी माइंड से निकलना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मेरे से भी इसी प्रकार से होता है, जब भी मैं कोई भी स्टडी करता हूँ और उसके बाद फिर अगर उसकी रिवीजन ना हो जाए या फिर बीच में छूट जाए तो वो अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है, आप लोग जानते हैं। तो अधूरा ज्ञान कभी नहीं रहना चाहिए। तो घर पे जब हम रहते हैं तो बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो ये सेटिंग आवर्स जो हम बना के रखते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का, मान लो 4 घंटे का तो मैं खुद नहीं लगा पाता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे लास्ट हो जाता है। तो 3 घंटे में मान लो अगर सेटिंग आवर्स लगा रहा है, अगर 1.5 घंटे हुए और उसके बाद कोई काम आ गया तो बीच में उठ के जाना पड़ता है, तो वो अधूरा ज्ञान हो गया वहाँ। तो वहीं कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा मैनेज करना है और वहाँ पर आपको ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है जो कि बीच में आपका काम नहीं पड़ना चाहिए। वो काम फाइनल करके तब बैठो आप। कोई भी काम हो बीच में वो काम नहीं होना चाहिए, या तो बाद में करो या फिर पहले कर लो, ताकि वो जो आपकी जो सेटिंग आवर्स है ना उसमें कोई कमजोरी ना आए। ऐसे ही लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में लोग बैठते तो हैं लेकिन बीच बीच में मोबाइल चलाना, रील देखना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका सेटिंग आवर्स जो है मैनेज नहीं हो पाता है। वहीं सेकंड नंबर आता है कोचिंग। अगर जो व्यक्ति गाँव में रहता है उसको ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पाती है। वहीं एक व्यक्ति अगर शहर में रहता है, दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं जहाँ आप लोग कोचिंग करके अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं। तो गांव में वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन गांव में आप क्या कर सकते हैं, आप गांव में कर सकते हैं कि आप अपने ऑनलाइन आज के समय में बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बेस्ट से बेस्ट कोचिंग आपको मिल जाएंगी एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस मिल जाती हैं जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ ही आप उसको डेली जो है क्लासेज होती हैं, 2 क्लासेज होती हैं। जहाँ मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी तो मैंने 2 क्लास ली थी, हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन तब भी। तो 2 क्लास अगर आप डेली ले रहे हैं और साथ में उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप दिल्ली अगर रह रहे हैं तो ऑनलाइन लेने की ज़्यादा कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर गांव में हैं तो आपको ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड थर्ड प्रॉब्लम होती है नेटवर्क को लेकर, यानी गांव में नेटवर्क थोड़े उतने नहीं आ पाते, प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग वाईफाई सेटअप करा सकते हो उसके लिए, या फिर आप नेटवर्क थोड़ी सी सुबह उठ जाओ जल्दी से, सुबह अच्छे नेटवर्क आते होंगे या फिर शाम को अच्छे आते होंगे, दोपहर को मान लो नहीं आते हैं, जैसे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन हाँ गाँव से भी तैयारी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी बेशक गाँव में आए हैं तो पढ़ाई थोड़ी बहुत करनी होती है। उसी प्रकार से आप अगर लगे रहोगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। बात करें दिल्ली में रहने के खर्चे की, तो खर्चा जो है करीब 12,000 से 15,000 रुपये महीने का पड़ जाता है खर्चा एक व्यक्ति का। कोचिंग तो आपकी फ़ीस पहले से जमा हो जाती है ऑफलाइन अगर होती है तो। साथ ही खर्चा तो इस प्रकार से होता है, रूम रेंट 6 से 7,000 रुपये रूम रेंट लग जाता है, उसके बाद फिर खाने पीने का 5,000 रुपये समथिंग, यानी कि 12,000 के समथिंग जो आपका किराया होना चाहिए महीने का जो लग जाता है। अब ये अगर डेली अफोर्ड, अब वही चीज़ अगर आप गांव में रह के करते हो तो बिल्कुल जीरो रहता है आपका, रहेगा कोई खर्चा है नहीं, खाने का कोई दिक्कत है नहीं भाई, बहुत सारा खाना आपको बना हुआ मिल जाएगा। वहीं अगर दिल्ली में रहोगे तो बनाना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। तो इस वजह से आप लोग जो है गाँव में रहना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, गाँव में सुकून आपको मिलेगा। पॉल्यूशन की बात करें, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि आप लोग को दिल्ली में फेस करनी पड़ जाएंगी। दिल्ली में एक दूसरे से कभी ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं अगर आपको वहाँ पे माहौल मिलेगा। बहुत सारे लोग माहौल के लिए जाते हैं, वहाँ के माहौल मिल जाएगा यूपीएससी का। यहाँ गांव में माहौल नहीं है, लोग तैयारी करने वाले साथ वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
माहौल में भी जाओगे तो माहौल वहाँ वैसे ही है, बस भेड़ चाल चल रही है दबा के। यहाँ रहोगे आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आज सब कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो। यूपीएससी की तैयारी पूरी ऑनलाइन हो सकती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। खाने की प्रॉब्लम, खाना आपका बना हुआ यहाँ पर घर पे मिल जाता है, वहाँ खाना खुद बनाना पड़ता है। हालांकि अब तो खैर नहीं होना बनाना पड़ता, लेकिन पहले जब मैं बनाता था तो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। कभी बना लिया, कभी नहीं बना लिया, कभी ऐसे ही। हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है अगर बाहर रहते हो तो, लेकिन घर पर सारी चीज़ें मिल जाती है। शुद्ध हवा मिलती है, वहाँ पर शुद्ध हवा नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से आजकल ना सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप लोग ऑनलाइन ही करें तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें आज आप लोग देख रहे हैं कि मतलब जिस प्रकार से दिल्ली में घटनाएं होती रहती हैं आए दिन, मुखर्जी नगर या फिर आपका राजीव नगर हो, करोल बाग हो, वहाँ जो घटनाएं देखने को मिलती है उससे ना दिल दहल जाता है। उसके बाद फिर जाने का मन नहीं करता है। गाँव में रहकर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। तो बस ऐसी तैयारी करते रहिए एंड उसके बाद बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होगा। मैं बात करूं, मैं अभी गांव में आया हुआ हूं, तो उसके बाद मेरे पास बुक्स वगैरह मैं साथ में लेके आया हूं, जो कि पढ़ते रहना साथ साथ, एंड इसी प्रकार से चल रही है तैयारी। खैर देखते हैं, 2025 मेरा अटैम्प्ट है एंड उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी मेंस की तैयारी चल रही है, प्रीलिम्स में स्टार्ट करूँगा जनवरी से, एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है ना तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। अब गाँव में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहता है, शहर में रहते हैं उनसे भी इंटरेक्शन रहता है ज़्यादातर, तो उनसे बातचीत करने में टाइम बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें, घर वालों के साथ रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन करनी पड़ेगी भाई। हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या रिसोर्सेज के लिए रोना रोएंगे हम? नहीं रोएंगे ना। हमें रिसोर्सेज अगर नहीं है तो उसका थोड़ा सा भाई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। क्या है, कंप्रोमाइज़ करो ना किसी चीज़ के लिए। अगर बहुत बड़ी चीज़ अगर आपको लेनी है उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें कभी बिना स्ट्रगल के नहीं मिलती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ मिलता है। खैर चलिए, फिर आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ऑप्शा मिल जाएगा, सीसेट मिल जाएगा, जीएस मिल जाएगा, बहुत सारी कोचिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल है, अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में। बहुत सारे टीचर्स जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल है। तो फिर आपको क्या दिक्कत है, ऑनलाइन लेके आप तैयारी कर सकते हो, कम रुपए में आपकी हो जाएगी। पीडब्ल्यू ऑनलाइन है, इसके अगर आप तैयारी करना चाहते हो, पीडब्ल्यू काफ़ी अफोर्डेबल है, तो मैं आपको अपना कोड दे देता हूँ RAN500, तो आपको अगर यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।